हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा छठवीं हिंदी विषय की मार्च माह की वर्कशीट के सारे प्रश्नों के उत्तर, वो भी प्रोजेक्ट कार्य सहित। तो अंत में आपको प्रोजेक्ट कार्य भी मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मार्च माह की यहाँ पर वर्कशीट आपको मिली, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं तो हम देखने वाले हैं। और इसके पहले मैं कक्षा छठवीं के सारे विषय की वर्कशीट अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो पे। गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सभी विषयों की। हमारा हिंदी लास्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप सारे विषय देख सकते हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ मैंने दे दिया है। तो ये लास्ट वीडियो हो गया 6th का। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता के यहाँ पर आपको बताना है आप जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये पूरा आपको बताना है। आचरण का प्रभाव कैसा पड़ता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, मतलब अभी भी आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। जैसे कि आज भी न्याय, अन्याय, धर्म अधर्म, युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ, आसुरी वृत्ति से आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय पैदा करती है। तो ये आपको पूरा बताया गया। यहाँ पर आपको पूरा लिख लेना है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का संयर्थ स्वयं को जानना है। ज्ञान से ही रास्ता पता चलता है, इससे विचार शक्ति और मनन करने की शक्ति में वृद्धि होती है, इसलिए आपको ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर यदि आपको पूछा गया, यदि आपको एक दिन का शिक्षक बना दिया जाता है तो आप क्या करोगे और साथ ही आपके क्या प्रयास होंगे? तो यहाँ पर आपको बताना, तो यदि देखिए मुझे एक दिन का शिक्षक बना दिया जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम कोशिश करना होगा कि बच्चों की पढ़ाई में आनंद आए और साथ ही वे खेल खेल में पढ़ाई कर सके, बिल्कुल भी वैसे बोझ ना समझे और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई करने की कोशिश ताकि वो आसानी से जुड़ सके। ये आपको लिख लेना है इतना पूरा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका पाठ है उस आधार पर आपको बताना है संकल्प के आधार पर आप किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्य को। तो मन में अच्छी शुद्ध कामना, पवित्र विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए, इससे मनुष्य अपने सुविचारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये आपका उत्तर हो गया प्रश्न क्रमांक 3 का। चलिए आगे का प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा देख लेते हैं। गांधी जी कौन कौन से वे कार्य हैं जो स्वयं करते थे? तो अपने सारे काम स्वयं ही करते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो कौन कौन से? जैसे कि सूत काटना, अनाज से कंकड़ अलग करना, कपास धुलना, चक्की पीसना, कपड़ा बुनना आदि, ये सारे कार्य वे स्वयं करते थे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ पर आपको कुछ अशुद्ध वाक्य दिख रहे हैं। ये इधर साइड मैंने अशुद्ध लिखे हैं और ये वाले पूरे शुद्ध वाक्य है जो नंबरिंग मैंने की है 1 2 3। और इसका वाक्य प्रयोग भी आपको बोला गया, तो ये भी मैंने किया। तो शुद्ध रूप के लिए एक लाइन बना लीजिए। यदि आपके पास वर्कशीट में जगह नहीं है तो वहीं पे शॉर्ट में आप फटाफट में ऐसा करके कॉलम भी बना सकते हैं। तो कीमत, ये सही रूप हो गया। फिरंगी, झांसी, उदित, खूब, शत्रु, शक्कर, ये इस प्रकार से सही वर्ड हो गए। तो हमें समय की कीमत पता होना चाहिए। भारत ने फिरंगियों को सही मजा चखाया। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। सूर्य उदित हो चुका है, जल्दी उठो या जल्दी चलो। आज मैंने खूब पसीना बहाया, मतलब आज मैंने बहुत मेहनत की। शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाय में शक्कर कुछ ज़्यादा थी और तुमने आज नाश्ता बहुत जल्दी में बनाया। ये पूरा आपको वर्ड यहाँ बनाया है तो यहाँ पर ब करना है उसको, ये पूरे सुधार लेना है आपको अच्छे से। बर्तनी ध्यान से देख लीजिए, इन सभी को आपको वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब मैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ रही हूँ। यहाँ पर आपको यदि रुपए का प्रचलन नहीं होता या मुद्रा नहीं आई होती तो क्या होता आपका? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? यदि रुपए का प्रचलन नहीं होता तो बाजार में वस्तुओं के खरीदने और बेचने में बहुत दिक्कत होती। वस्तु के बदले वस्तु खरीदना, यदि हमारे पास भारी सामान होता तो हमें उसे ले जाने में इधर उधर बहुत दिक्कत होती। ये सारा आपको यहाँ पर लिख देना है। और व्यापारी हमारे लिए उचित मूल्य नहीं देता, जैसे हमारी वस्तु भारी है और वो हमें कम कीमत दे देता, इस प्रकार से। और धातु की मुद्रा का बोझ लाद कर बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाना पड़ता है। और कागज की मुद्रा आसानी से और बिना भार के तथा सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। इसके फायदे हो गए कि रुपए के कितने फायदे, मतलब सिर्फ जेब में हमारी आ जाती है, नहीं तो कोई वस्तु है तो हमें उसे सामान की तरह ढोना पड़ता है। तो ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 6 आपको कार्य योजना बताना है। यानी कि यदि आपको गांव में प्रदूषण बचाना है, गांव शहर में आपके प्रदूषण से रक्ति बचाना है तो कार्य योजना बनाइए। तो पहले हमने कार्य योजना के 3 पॉइंट बना ली। एक तो वृक्षारोपण करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगवाएंगे। जैसे गाँव शहर के सभी लोगों को जागरूक करेंगे। यदि आपका गाँव है तो गाँव लिखे और शहर है तो शहर लिखे। सभी लोगों को जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगवाएंगे। वृक्षों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको करेंगे, प्रेरित करेंगे कि वृक्षों को लगाइए, वृक्षों को ना काटे बिल्कुल भी। फिर वाहनों का कम प्रयोग करेंगे, जैसे कि ज़्यादातर पेट्रोल डीजल जो धुआं फैलाते हैं वाले वाहनों का प्रयोग हम मना ही करेंगे कि ये वाला वाहनों का प्रयोग आप ना करें। हम स्टिकर बनवाएंगे, स्लोगन लगाएंगे ऐसा करके। तो वाहनों का प्रयोग कम करने के लगवाएंगे। साइकिल के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। साइकिल में इसमें आप साइकिल का प्रयोग करें, इससे आपका व्यायाम भी होगा, ये भी हम उनको बताएंगे उसके फायदे। और वनों को काटने से रोकना है सबसे महत्वपूर्ण आपकी कार्य योजना होना चाहिए कि जनमानस में जागरूकता लाएंगे। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ को बताएंगे, जिससे क्या हो, वनों को काटने से रोका जा सके। तो ये पूरी कार्य योजना हो गई जिसको आप एक एक करके प्रयोग में लाएंगे। वाहनों को सारे कार्य को, क्योंकि आपको प्रदूषित होने से बचाना है अपने वातावरण और शहर को।
प्रश्न क्रमांक 7 आपको क्या लिखना है, दस्तक पाठ आपका जो है उसके आधार पर सार में कहानी बताना है। तो लेखक जो रहता है वो समाज सेवी रहता है, किंतु उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती समाज सेवा। तो साथ में क्या होता है, उनकी पत्नी का हृदय परिवर्तन कब होता है, जब सोनू छत से गिर जाता है और तब पूरे समाज वाले उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल और उसका पूरा सब कुछ करते हैं, जबकि लेखक वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, त्रिवेंद्रम गया हुआ था। तो ये पूरा यहाँ पर मैंने शॉर्ट में कहानी इस प्रकार से लिख दी है। आप यहाँ पर पूरी लिख सकते हैं, ये आपको पूरी इसी प्रकार से लिखना है। आप चाहे तो इसको और अपने अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि आपको और शार्ट में बहुत अच्छे से आ रही है तो उसको पूरा आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो या लाइन में अंत आपको लिखना पड़ेगा। इससे हमें क्या शिक्षा है, समाज का व्यवहार भी हमारा, जैसे यदि हमने समाज के साथ भला किया तो वो भी हमारे साथ करेगा, क्योंकि जो लेखक है वो हमेशा सभी के कार्यों में सभी की समाज सेवा करता था। इसी कारण उनके बच्चे को जब चोट आई तो पूरा समाज इकट्ठा हो गया था। ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्वनाम की जगह पे संज्ञा का प्रयोग करना। तो जहाँ उसने वह आया वहाँ पर मैंने सभी जगह ये अंडरलाइन आप देख रहे हैं, वहाँ पर राम फिर से पूरे दूर हमने क्या करा है, ये पूरे दूर संज्ञा का प्रयोग आपको करना था सर्वनाम के स्थान पर। तो ये इसी प्रकार से आपको लिख लेना है, सभी दूर यही आपको लिखना है। जैसे कि एक दिन राम जंगल पहुंचा, तब राम ने नदी के पास बहुत से पशु देखे, राम थोड़ी दूर चला ही था कि शेर भी दिखाई दिया, राम डर गया, राम ने चतुराई से काम लिया। फिर राम पेड़ पर चढ़ गया, थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए, उन्हें देखकर शेर भाग गया। इससे बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं आपको पूछा गया है तो। उसके बाद में हम बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य की ओर। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट कार्य खंड ब आ रहा है, तो ये आपको करना है अच्छे से। इसमें आपको क्या करना है, संज्ञा नाम लिखना है आपके कोई भी दो पाठों से। तो उनमें अलग अलग संज्ञा लिखना है, एक तो व्यक्तिवाचक हो गई, एक जातिवाचक और एक स्थानवाचक। तो यहाँ पर आप व्यक्तिवाचक यानी कि किस प्रकार से व्यक्तियों के नाम इसमें आ जाते हैं, जैसे कि राम, भारत, सीता, तुलसी, गीता, ये सारे नाम। उसके बाद जाति यानी जो पूरी जाति बताते हो, मनुष्य में आप पूरी मनुष्य की जाति आ जाती है, इसमें महिला पुरुष सभी, नदी पूरी नदियाँ, इसमें बच्चे भी पूरे, इसमें पेड़ लड़का, ये सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद स्थान मतलब यहाँ पर तो कोई भी स्थान के नाम, शहरों के नाम आपको लिख देना है, जो जो जिले शहरों के नाम आप जानते हो तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। भाव यानी कि आपसे आपके बोलने से कुछ भाव हो, जैसे कि उदास, समझ, विनम्र, गंभीर, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे भाव आपके इसमें आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये पूरे आप इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इमोजी बनाना है आपको, यहाँ पर मन को विचलित करने वाले, मन को बताने वाले आपको पूरे क्या बताना है, वो पूरे आपको चेहरे बताना। तो एक तो उदास, ये ऐसे फेस हो गए, खुशी वाले ये एकदम मेन फेस हो गए जो मध्यम एवरेज बता रहे हैं, और उसके बाद में खुश वाले ज़्यादा और एकदम उदासी आपको दिए गए। इस प्रकार से आप इमोजी बना सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है, आपको यहाँ पर इस प्रकार से भाव लिखना है, तो ये पूरा आप लिख देंगे। और भी ज़्यादा इसमें आप लिख सकते हैं कोई भी पाठों के छाट के, जैसे कि लुकमान वाले हमने पाठ कर लिया, व्यक्ति हो गया, सुंदरता गुण, नम्रता भाव, भाववाचक संज्ञा, रामपुर स्थानवाचक है, जगह का नाम है, उदास यानी कि भाववाचक, कलम यानी कि ये भी जाति को बताती है। उसके बाद में यहाँ पर शब्द पहली की ओर चलते हैं। पहले में यहाँ पर आपको अनुकूल लिख देना है, फिर यहाँ से आ जाएगा अशोभनीय, जो आपको शोभनीय का अपोजिट पूछा, उल्टा पूछा है, और यहाँ पर डर के लिए भयानकम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आप यातना लिख देंगे, चोट दे पहुँचाना यानी। फिर यहाँ से लहक आ जाएगा और उसके बाद में मनन आ जाएगा। तो ये पूरे आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो ये हमारे पूरे कक्षा 6वीं हिंदी का पूरा फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। कक्षा 6वीं का वर्कशीट के पूरे प्रश्नों के उत्तर प्रोजेक्ट कार्य सहित आज हमने देखे, और साथ ही इसके पहले मैं कक्षा 6वीं के सभी विषय की वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर दे चुकी हूँ, सारे सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार्य सहित। तो आपको यदि वीडियो नहीं मिले तो कमेंट करें, आपको सभी वीडियो फटाफट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।